गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालचंद कुमार आप लोगों का फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आज अपन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके पास में। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इसमें कई बच्चों की प्रॉब्लम थी, तो देखो आपको इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको सुटेबल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो आप लोग इस नंबर और इस नंबर में कुछ नंबर, आपको कोई नंबर कॉमन दिखेगा। 2/5 इसमें भी है और 2/5 इसमें भी है। तो इन दोनों नंबरों को क्या कर लो, आप बिल्कुल पास में लिख लो, नियरेस्ट लिख लो। तो इन दोनों को मैंने लिखा है यहाँ पर 2/5 मल्टीप्लाई माइनस का 3/7, फिर प्लस का 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। ठीक, फिर बाद में ये वैल्यू लिख रहा हूँ मैं माइनस का 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। तो अब आप इतने से में आप लोग क्या करोगे, एक सूटेबल प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने, ये थी आपके पास में a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, यानी कि ये जो a है वो b से भी मल्टीप्लाई है और ये a c से भी मल्टीप्लाई है। तो आप लोग इन दोनों में क्या लगा दोगे, ये प्रॉपर्टी लगाओगे। यहाँ पर देखो 2/5 और 2/5 दोनों में कॉमन है, यानी कि एक की वैल्यू फिक्स हो गई कि 2/5 है यहाँ पर, ये b की और ये c की। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 2/5 कॉमन लिया आपने, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास में, b की जगह क्या रह गया माइनस का 3/7, फिर प्लस c की जगह क्या आ जाएगा 1/14, फिर आपके पास में ये वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। अब यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले नंबर को क्या करोगे, आप लोग एलसीएम लोगे, और ये वाला नंबर आपके पास में कंप्लीट है, इसको वैसे नॉर्मल सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 3 की टेबल इसको काट देता हूँ 2 टाइम। अब इसको करें अपने यहाँ पर, तो 2/5 मल्टीप्लाई इन दोनों का आपने एलसीएम लिया 14 और 7 का, तो एलसीएम क्या जाएगा आपके पास में 14। अब इस 7 का इस 14 में डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा यहाँ पे 2 टाइम, और 2 को ऊपर वाले माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का साइन 14 का 14 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम, 1 को ऊपर वाले 1 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन, ऊपर 1 है और नीचे 2 2 जा 4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में 2/5 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, ये माइनस का आएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/14 माइनस का 1/4। फिर इसके बाद में क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे माइनस का 6 में से 1 जो दे रखा है वो प्लस का है, दोनों साइन क्या दे रखा है आपके पास में, दोनों नंबर पे अलग अलग साइन दे रखा है, तो दोनों नंबरों को करोगे आप कंपैरिजन। तो ये 6 बड़ा है किस कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में, तो कितना ज्यादा है 5, तो अभी 6 के साथ जो साइन लगा वो उस 5 के साथ लगेगा। तो आप लोग क्या हो जाएगा, ये 2/5 मल्टीप्लाई माइनस का साइन और वैल्यू क्या जाएगी 5 अपॉन में क्या दे रखा है 14, फिर आगे दे रखा है माइनस का 1/4 माइनस का 1/4, ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का 2/5 मल्टीप्लाई 5/14, फिर माइनस का 1/4। 5 से 5 को काट देता हूं यहाँ पर, और 2 की टेबल से 14 को 7 टाइम, तो ऊपर तो आएगा 1 और नीचे आ जाएगा 7, तो माइनस का 1/7 और माइनस का 1/4। अब इन दोनों का वापस एलसीएम ले लो आप लोग, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा आपके पास में 28। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों में देखो, अब आप लोग देखोगे 7 और 4, ना तो 7 की टेबल में 4 आता है ना 4 की टेबल में 7 आता है, तो इन दोनों का जब एलसीएम लोगे आप लोग यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 28, इस 7 का 28 में डिवाइड करोगे तो 4 टाइम, 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई 4, फिर माइनस का साइन, और 4 का 28 में डिवाइड करोगे यहाँ पर तो 7 टाइम, 7 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर 4 1 जा 4 माइनस का और माइनस का 7 अपॉन में 28, दोनों ही वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास में माइनस की, तो दोनों को क्या कर दोगे अब आप लोग यहाँ पर ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11/28, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जो इसमें सुटेबल प्रॉपर्टी लगी वो आपके पास में ये प्रॉपर्टी लगी है आपने।
और ये प्रॉपर्टी का क्या नाम था आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी आपने। ठीक, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसमें क्या बताना है, एडिटिव इनवर्स बताना है। और मैंने ये कहा था कि एडिटिव इनवर्स करते हो आप लोग तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। यानी कि जो दिए हुए क्वेश्चन में आपके पास में इसमें क्या ऐड करो कि इसका रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसमें आपके पास में क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू, पहला क्वेश्चन दे दिया यहां पर 2/8, सेकेंड का फर्स्ट है। तो इसमें जब आप लोग सोल्व करोगे इसको तो यहां पे 2/8 में क्या ऐड करूं कि रिजल्ट क्या है आपके पास में 0। तो इसको क्या ऐड करोगे आप लोग यहां पर जो वैल्यू दे रखी है उसका विपरीत साइन लेना है। ये वैल्यू किस में दे रखी है, पॉजिटिव में दे रखी है। तो क्या करोगे आप इसमें ऐड माइनस का 2/8। ठीक, या ऐड करने के लिए ध्यान दो, इसको मैं क्या मान लिया, इसमें मान लो अक्स को आपने क्या किया यहां पर ऐड किया। अब ये क्या करोगे 2/8 है, इसका इधर ट्रांसफर करोगे इक्वल के इस तरफ, तो ये वैल्यू किस क्या जाएगी यहां पर माइनस की हो जाएगी। तो x इक्वल टू 0 माइनस 2/8। और 0 में किसी भी वैल्यू को क्या कर दो आप, एडिशन कर दो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, वही वैल्यू मिलेगी आपके पास में। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 2/8। तो आपके पास में 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस का 2/8। इसी प्रकार आपके पास में दे रखा है सेकंड, इसी में सेकंड के बजाय इसका थर्ड करते हैं अपन। जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है माइनस का 6/5, सेकंड का थर्ड, और नीचे माइनस का साइन दे रखा है। और इसमें आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन में एडिटिव इनवर्स पता करनी है। तो माइनस का 6/-5 प्लस इसमें क्या ऐड करो कि वैल्यू क्या मिली आपके पास में 0। तो मान लो आपने वो वैल्यू ऐड की है, वो क्या कर दिया आपने, x ऐड कर दी। तो ऊपर नीचे देखोगे आप आपके पास में यहाँ पर, तो दोनों में साइन क्या दे रखा है, कॉमन दे रखा है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये माइनस का साइन से माइनस का साइन कट जाएगा। तो वैल्यू आएगी आपके पास में 6/5 प्लस x इक्वल टू 0। अब ये 6/5 जो दे रखा है इसका इधर क्या कर दोगे आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर दोगे। तो यूजिंग ट्रांसफर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 6/5 जो दे रखा है ये प्लस का दे रखा है, इधर आते किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में x इक्वल टू माइनस का 6/5। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर आगे थर्ड क्वेश्चन में बोला गया आपके पास में वेरीफाई दैट, माइनस का साइन दे रखा ब्रैकेट के बाहर, वेरीफाई करना है ठीक। थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, वेरीफाई दैट माइनस का साइन ब्रैकेट में माइनस का x इक्वल टू x4। तो इसका फर्स्ट जो दे रखा आपके पास में x इक्वल टू 11/15 ये दे रखा है। तो अब आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू जो दे रखी है ये दोनों इक्वल होती है नहीं होती। कि इस क्वेश्चन में वेरीफाई के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, x, जहां जहां x होगा वहां x की जगह क्या रखोगे वैल्यू में। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11/15, तो क्या रखोगे वेरीफाई के लिए माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट, फिर क्या दे रखा है माइनस का साइन, फिर x की जगह क्या रखोगे 11/15 इक्वल टू, फिर x की जगह 11/15। चेक करते हैं क्या दोनों इक्वल है क्या। तो देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन दे रखा है, अंदर भी क्या दे रखा है माइनस का साइन, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, और इधर भी 11/15। तो ये आपके पास में वेरीफाई हो गया, यानी कि जो LHS पार्ट है वही आपके पास में क्या आया है, RHS पार्ट आया है। इसी प्रकार इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे तो x इक्वल टू दे रखा है माइनस का 13/17। तो इसमें क्या करोगे वेरीफाई के लिए वही माइनस का साइन ब्रैकेट में, फिर माइनस, और x की जगह की वैल्यू रखोगे। x की वैल्यू जो दे रखी है माइनस की दे रखी है
13/7 और इज इक्वल टू अक्स की जगह क्या रखोगे माइनस का 13/7। तो यहां पर चेक करें तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और फिर देखो ब्रैकेट के बाहर भी दे रखा है एक और माइनस का साइन, तो माइनस प्लस माइनस, और इधर भी। तो ये भी क्या हो गया आपके पास में वेरीफाई हो गया। जो आपके पास में एलएचएस पार्ट दे रखा है वही आपके पास में क्या दे रखा है आरएचएस पार्ट। फिर आपके पास में बोला है फोर्थ वाले क्वेश्चन में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करना है। तो इसमें मैंने बताया था आपके पास में एडिटिव इनवर्स में तो आपके पास में जो वैल्यू आती है वो 0 मिलती है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करते हो आप लोग यहां पर, तो उसमें वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास में उस रिजल्ट का 1 मिलेगा, कि उसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वैल्यू क्या मिले आपके पास में 1 आ जाए। तो अब आपके पास में जो दे रखा है वैल्यू माइनस का 13, फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन लिया जैसे मैंने यहां पर, इसको कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट आए वो क्या है आपके पास में 1 आए। ठीक, तो ये x जैसे ये दे रखा है, इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं आपके पास में। तो माइनस का 13 इसको कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट क्या है आपके पास में 1। तो x से मैंने मल्टीप्लाई किया आपके पास में, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में तो इसके कहां जाएगी डिवाइड में जाएगी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/13, और विथ साइन भी लेके जाएगी, माइनस का साइन भी रहेगा इसके साथ में। तो इसको किस से मल्टीप्लाई करोगे आप, यानी कि माइनस का 13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस का 1/13 से, तो वैल्यू क्या जाएगी आपके पास में 1। देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में यहां पर माइनस का 1/13, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अपने पास में सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं, इसी का समझना। सेकेंड वाला क्वेश्चन दे रखा आपके पास में यहां पर माइनस का 13/19। सॉल्यूशन करूं तो मैंने ये कहा कि आपके पास में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करते हो आप लोग, रिजल्ट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, यानी कि इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं। तो मान लो आपने x से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट क्या आ गया आपके पास में 1। तो इधर ध्यान दोगे कि ये 19 है, वो कहां दे रखा है आपके पास में अपोन में दे रखा है, ये दे रखा है 19 अपोन में दे रखा है, तो 19 इसके कहां जाएगा इस 1 से क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 19। अब ये देखोगे 13 के दे रखा है x के कहां से दे रखा है, x के साथ में मल्टीप्लाई में दे रखा, तो ये कहां आएगा इसके अपोन में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। तो x इक्वल टू 19 अपोन में माइनस का 13, तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 19 अपोन माइनस का 13, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी 5th क्वेश्चन 6, 7 और अगले क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आएगी। थैंक यू।